किसी भी देवी देवता पे शस्त्र क्यों है? मुझे रिवॉल्वर दिखा के जान से मारने की धमकी दी। ये रिवॉल्वर बहुत छिद रही है कुछ लोगों को। बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेड प्लस सुरक्षा की क्या आवश्यकता, वो तो बाबा जी हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उम्मीद यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। आज हम खड़े हैं कायमगंज तहसील में, और कायमगंज तहसील में इसलिए आए हैं कि ये जो है अपने पूरे परिवार के साथ मतलब 2 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं तहसील परिसर में, और ये इसलिए बैठे हुए हैं कि इनका स्वास्थ्य लाइसेंस नष्ट कर दिया गया। इससे संदर्भ में कुछ मैं बातें कहना चाहूँगा कि देश में जो है वो 1959 से स्वास्थ्य लाइसेंस एक्ट हम लोगों के यहाँ अधिनियम पारित हुआ था, तब से बनाया गया है। उस हिसाब से प्राइवेट शस्त्र मिलते हैं, कमर्शियल शस्त्र मिलते हैं और स्पोर्ट्स शस्त्र मिलते हैं। तमाम तरीके से लाइसेंस दिए जाते हैं देश के नागरिकों को, तो इन्हें भी लाइसेंस दिया गया होगा। तो इनका जो लाइसेंस है वो मतलब जमा कर लिया गया। किन कारणों से जमा कर लिया? पुलिस दरअसल इसलिए देती है लाइसेंस देश के नागरिकों को कि आप अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तकनीकियाँ होती हैं, ऐसी सुरक्षा नहीं कर पाती है पुलिस। तो इसी संदर्भ में एक आंकड़ा ये कहता है कि देश में जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित जगह है वो है जम्मू कश्मीर, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है इसमें प्रभावित कम है आतंकवाद से, लेकिन लाइसेंसों की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा है। लगभग एक आंकड़ा बता रहा है 2016 में जो गृह मंत्रालय ने जारी किया था कि 12,77,000 लाइसेंस उत्तर प्रदेश में प्राइवेट लाइसेंसधारी है। और जबकि जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद प्रभावित है, आतंकी टेरर वहाँ ज़्यादा होता है और गुंडागर्दी के मामले में भी ज़्यादा था, वहाँ करीब 4.5 लाख। तो ये जो है 2 दिन से ये अपने परिवार को लेके यहाँ बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे बताओ? सर, कभी करीब 5-6 साल से लगातार पुलिस कुछ गुंडों के साथ मिलकर राजनीतिक षड्यंत्र रच के मुझे शारीरिक और मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। कभी किसी बात को लेकर झूठे मुकदमे लिखना। पहले तो आपने ये कहा कि पुलिस गुंडों के साथ मिलकर, पुलिस गुंडागर्दी नहीं करती है, पुलिस जो है गुंडों पे कार्रवाई करने के लिए बनाई। नहीं सर, यहाँ हमारे साथ उल्टा हो रहा है। वो किसी के संरक्षण में साथ में लेके हमारे ऊपर नाजायज मुकदमे जो हमने किया नहीं वो भी का नाम जो है तुरंत एक मुकदमा लिखना। उसके अलावा सर आचार संहिता में मैंने रिवॉल्वर जमा की थी, आचार संहिता में जमा की, तो उसके बाद आचार संहिता मतलब अभी 2024 के इलेक्शन में? जी इलेक्शन से पहले। उसके बाद से जब मैं वहाँ लाइसेंस की दुकान पे रिवॉल्वर लेने गया तो उन्होंने कहा इंस्पेक्टर साहब ने इसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगाया है। मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की, कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं, आप ऊपर अधिकारियों से बात कीजिए। मुझे क्या आपत्ति लगाई? ये मुझे कुछ नहीं बताया, बाकी उसमें कुछ आपत्ति लगाई है। फिर उसके बाद सभी अधिकारियों के पास मुझे भगाया गया। मैं एक बार थाना दिवस में कायमगंज में था, वहाँ एसडीएम साहब और इंस्पेक्टर साहब भी मौजूद थे। इंस्पेक्टर साहब का कहना कि इन पे 36 मुकदमे दर्ज हैं। तो मैंने कहा सर मुझे खाए तो 36 मुकदमे दर्ज हैं। तो एसडीएम साहब भी कहने लगे कि इसे एसटी सीटर बनाओ, इसे लंबा जेल भेजो और इस पर जो है का नाम जो है इसे एसटी सीटर की कार्रवाई करो और इसके सख्त निरस्तीकरण के लिए भेजो। उसके बाद से लगातार मैं सभी अधिकारियों के पास गया, मुझसे बदतमीजी से बात हुई, मेरी सुनवाई नहीं हुई और मेरे सख्त निरस्तीकरण के लिए भेज दिया। जब इन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर मतलब आपराधिक रिकॉर्ड है, मुकदमे दर्ज हैं, तो मुकदमे आपके ऊपर कितने दर्ज थे? 2 मुकदमे। वही 2 मामले में एक मेरी जो है पिछले साल जो है आतिशबाजी भर ले गए, वो भी का नाम जो षड्यंत्र रचा गया मेरे खिलाफ। मैं नंबर 1 के बिल पे 5 लाख रुपए का माल लेके आया था दुकान लगाने के लिए। सभी लोग लाते हैं, इस बार भी लाए हैं। 3 दिन पहले कल धनतेरस और आज रात में मेरा सब घर से माल भर ले गए और मुझ पर NDPS लगा के यानी क्या क्या लगा दिया। दूसरा मुकदमा ईओ सीमा तोमर ने सुभाष और राम अवतार यहाँ नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनसे जोर दबाव देके मुझे SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाया कि जासूसक गालियाँ दी, मुझे रिवॉल्वर दिखा के जान से मारने की धमकी दी। ये रिवॉल्वर बहुत छिद रही है कुछ लोगों को, जबकि उन दोनों का कहना है कि मुझे ना आपने गालियाँ दी ना मेरी कोई वार्तालाप हुई, मैंने ईओ के दबाव में मुकदमा लिखाया है। आप उनसे जाके इंटरव्यू ले लें, बात करनी है। जिन्होंने मुकदमा लिखाया, जिसके नाम से मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया और मुझे कुछ नहीं मालूम। ये बताओ तुम्हारे ऊपर मुकदमा जो लिखवाया गया था वो 2 वर्ष लिखवाया गया, ये कहना है तुम्हारा? जी। तो उस मुकदमे में क्या आगे पैरवी? उसके बाद से जब मैं मतलब कोई तारीख हो या कुछ मेरे पास कोई सूचना तो आई नहीं। मैं स्वयं का नाम जो जब अखबार के माध्यम से पता चला मुझ पर मुकदमा आया तो मैं थाने में पहुंचा। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने लिखवाया, अखबार में आया है, तो मुझे आप गिरफ्तार कीजिए। कहा कि अरे वो कोई कुछ नहीं, वो तुम्हारा ऐसे ही वो हम खत्म करवा देंगे, ये वो मतलब काम पूरा हो गया, अब तुम जाओ। फिर हम यहाँ पे आए, हमने एसडीएम साहब के यहाँ हमने कहा कि ये वो मुकदमा जो हम पे लिखा है उसकी तारीख होगी, हम तारीख में केस हो गया है, आप पूछ लीजिए जाके। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो हम सब फाड़ देंगे फाइल, तो खत्म।
मतलब मका फंसा पूरा लिया। अब हम सब जगह आ भी रहे तो हम पे कोई कार्रवाई नहीं, ताकि वो बात ज़्यादा सो ना हो। फिर मुझे सीओ साहब के यहाँ एक दिन बुलाया, राम अवतार और सुभाष भी वहाँ मौजूद थे। राम अवतार कौन? ये कर्मचारी हैं नगर पालिका के। हमारी कर्मचारी इसको रंजिश वगैरह कुछ नहीं बस। तो फिर क्या तुम्हें बुलाया? नहीं, वहाँ राजीनामा के लिए इसी मुकदमे में सीओ साहब के यहाँ सोहराब आलम जी थे, और वहाँ जो है एक दो नेता भी थे साथ में उनके। कहा कि वो गोविंद भाई कि अब वो हो गया तो उसे ख़त्म करो और दोनों लोग राजीनामा कर लो। तो हमने कहा राजीनामा कोई बात ही नहीं, मैंने इनसे कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने भी कहा कि हाँ कुछ नहीं कहा। तो कहा कि तुम ये लिख दो कि वो गलती से हमसे गालियाँ निकल गई और अब इसे हम ख़त्म कर रहे हैं। तो हमने कहा जो चीज़ हमने की नहीं हम उसे कबूल क्यों करें कि गलती से निकल गई, मतलब तब भी दोषी हम ही कबूल, हमने वो कबूल नहीं कि उसके बाद से उस मुकदमे में ना तो हमसे कोई बात हुई ना कुछ भी। मुकदमा हो गया, जेल भी भेजे गए, जमानत हुई, हमारी सारे काम हो गए, अखबार में कितने दिन जेल में रहे? कितने दिन जेल में रहे? एक दिन में 3 बार भेज चुके हैं ये लोग, मतलब जो है गलत फंसा के 3 तुम्हारा बार। व्यवसाय क्या क्या काम करते हो? टूर एंड ट्रेवल्स का है, परचूनी की दुकान है। उसके अलावा जो तुमने आतिशबाजी का हर साल जब आतिशबाजी का समय आता है बाहर से माल ला के व्यापार करते हैं, वो सभी लोग करते हैं, बस उसी समय करते हैं, वैसे परमानेंट नहीं। ऐसा नहीं जैसे गोला बारूद का तुम्हारा नहीं, काम? हमारा देसी का कोई काम नहीं। हम शिवा काशी से बनी बनाई आतिशबाजी लाते हैं, नंबर 1 के बिल है हमारे पास, जितने का माल लाते हैं उतने के बिल होते हैं हमारे पास, जीएसटी देते हैं। क्योंकि सामान्यतः पुलिस लोगों पे कार्रवाई नहीं करती कुछ। नहीं सर, यही तो हमारे साथ गलत हुआ। ये अन्याय हमने आज तक, हमारे पास पूरे कानून का रिकॉर्ड है, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने देसी का कभी कुछ आइटम ना बनाया ना बेचा ना कुछ कभी रखा। मैं शिवा काशी बनी बनाई आतिशबाजी लाता हूँ, सारे नंबर 1 के बिल है, मैं बिल बताओ ला के दिखा दूँ। नहीं, ये तो बात तुम कह रहे हो ना, पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसा है? पुलिस के रिकॉर्ड में भी यही है कि मतलब देसी नहीं था, लेकिन इनका माल इकट्ठा रखा था, वो लाके उन्होंने रख लिया शिवा काशी। ये जो अनशन यहाँ बैठ गए होंगे पूरे परिवार को लेके, कब से आ गए? कल से बैठे। हर तरफ से जब हार गए हैं, पुलिस हर तरफ से घेर बा रही है, शस्त्र ले ही लिया है, मेरा निकलना दुश्वार है, जान के लाले पड़े हैं, गुंडे धमका रहे हैं, मजबूरी बस। कल जब हम यहाँ अनशन पे बैठे तो गुंडे कौन धमका रहे हैं सर? 1-2 लोग जो पुलिस के संरक्षण में जो है उनसे मिल के जो है अपनी रंजिश चला रहे हैं, और पुलिस उनका सपोर्ट कर रही है, हमारी सुन नहीं रही है, उल्टा हम पे झूठे आरोप लगा देते हैं, और जब हम सामने जाते तो हमसे बदतमीजी बात करके भगा देते हैं। तो रात को यही रुके थे बच्चों के साथ? कल हम यहाँ पे, हम तो रुकते ही 8 बजे के करीब, जब धीरे धीरे यहाँ बिल्कुल शांति हो गई, तब तक कोई नहीं आया, जब बिल्कुल शांति हो गई कुछ लोग तब भी मौजूद थे, 5-6-7 पुलिस वाले आए। उन्होंने जो है पहले लाइट बंद की और मुझसे कहा कि कानम जो है कि 2 और लोग थे उन्हें भगा दिया। फिर कहा कि अगर तुम यहाँ रात में बैठोगे, यहाँ फाइलें चोरी होंगी तो तुम पे चोरी का मुकदमा लगेगा। उसके अलावा कि यहाँ गुंडे उंडे आ सकते हैं, तुम्हें मारे तोड़ेंगे, कौन जिम्मेदार होगा। ये सरकारी तहसील में अगर यहाँ फाइलें चोरी होंगी, गुंडे यहाँ आएंगे तो फिर आदमी सुरक्षित कहाँ रहेगा। मेरी बहू और बच्चों को इतना कानम जो है दबाव दिया कि मेरी बहू रोने लगी। एक लड़की, उसे काफ़ी डर लगा, उसे हम लेके भी नहीं आए। हमने फिर रात में जाना उचित समझा, चले गए, लेकिन हमने कहा दिन के उजाले में तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम फिर आज सुबह आ गए। तो आप ये चाहते हो कि हमारा लाइसेंस जो है वो? हमारी सर मुख्य मांगे हैं कि जो हमारा शस्त्र है 2013 से है, हम कह रहे जांच कराइए, अगर हमने कुछ गलत किया हो तो आप निरस्त कीजिए। पैसे भी हमारे गए, रिवाल्वर हमें दी जाए, सुरक्षा भी चाहिए। इस समय आप कंडीशन जो बन रही है, मुझे सरकारी सुरक्षा चाहिए। आज अभी आप रिवाल्वर देंगे, कल फिर लिखवा देंगे कोई, या कुछ भी हो सकता है। मैं एक आम आदमी हूँ, कोई राजनीति नहीं करता हूँ, अपना घर परिवार देखता हूँ, उसके अलावा जो है अपना थोड़ा जो भी। आम आदमी हो तो आम आदमी की सुरक्षा का बात, वो तो कहीं घूमे, ठीक, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य भी तो हम करते हैं। हम भी देश के नागरिक हैं, देश के लिए हम भी कुछ करते हैं। इसकी बात से जलन है लोगों को। क्या सामाजिक क्या काम करते हो? लोगों की सेवा करना, मदद करना, पूरे कायमगंज में लोगों को मालूम है। किसी भी गरीब किस प्रकार कैसे मदद करते? एक सर हमने जो है मंदिर था, उस पर जो है कुछ गुंडे कब्जा किए हुए थे। उस प्रकरण में हमने काफ़ी युद्ध लड़ा नीचे से ऊपर तक, और उस मंदिर को बनवाने में 10 लाख रुपए भी खर्च किए, पूरे कायमगंज को मालूम है। उसको बनवा दिया, वहाँ पानी की भी व्यवस्था है, आए दिन वहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं, गणेश उत्सव मनाया जाता है। उसके अलावा कोई गरीब दुनिया आए, किसी को भारी बीमारी परेशानी, उसमें उनका सहयोग करते हैं। काफ़ी सबूत है, काफ़ी लोग हैं हमारे इन धार्मिक कार्यों। ये तो धार्मिक कार्य जो कर रहे हैं तो अच्छे हैं, इससे जलन क्यों हो जाती है? तो सर ऐसा है, किसी भी देवी देवता पे शस्त्र क्यों है? बाबा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें Z+ सुरक्षा की क्या आवश्यकता? वो तो बाबा जी हैं, उनके साथ 100-200 लोग चल रहे हैं। मेरे पास, मैं आम आदमी हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, और मुझे जब 2013 में शस्त्र लाइसेंस दिया गया तो वो सारे आधार रखे गए थे कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। अभी इससे बात करें, क्यों कल आ गई थी आपने?
कल आए थे। ये जो बोल रहे हैं ये सही बात बोल रहे हैं? सही, बिल्कुल सही बात है। पुलिस परेशान कर रही है? परेशान कर रही है। मतलब क्या तुम्हारे घर पे जाती है पुलिस क्या? घर पे भी जाती है, इधर भी कल रात में परेशान कर रही थी। आप तो ये तो अपनी दुकान दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान में बैठते हैं। किराने दुकान में रहते, दुकान तो भाई आप बंद हो गई अभी तो। अभी बंद नहीं है। कौन बैठता है? बड़ा वाला जेठ बैठता है। तो आप बच्चों को लेके यहाँ पे आ गई? बच्चों को लेके आ गए। अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं है। तहसील दिवस में दिया था? दिया था, सब जगह दे दिया। तो अभी कब तक बैठी रहोगी? जब तक क्षमता, जब तक बैठे रहेंगे। पुलिस परेशान कर रही है? बहुत परेशान करती है, माँ बहन की गाली बहुत देती है। अच्छा, ये कोई गलत काम तो ऐसा नहीं कर रहे जो? क्यों नहीं, तो गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं हम धार्मिक कार्य करते हैं, हाँ, लोगों तो को बढ़िया सेवा अच्छा काम करते हैं। करते हैं। इसकी वजह से लोग परेशान हैं। हाँ, इसी वजह से परेशान हैं। अच्छा, आप बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ जो कायमगंज में बैठे हुए हैं, और गोविंद कौशल, और इनका कहना है कि पुलिस इन्हें परेशान कर रही है, और परेशान इस संदर्भ में कर रही है कि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा कंट्राडिक्शन है, विवादास्पद है कि लोग जो है जब सामाजिक कार्य करते हैं, सोशल रिफॉर्म कार्य करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, सामान्यतः उन्हें गुंडों का सामना करना पड़ता है। हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस किसी पे भी, मतलब सामान्य तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कस्टोडियल डेथ के मामले में ज़्यादा मौतें हुई हैं पूरे देश में। अब ये वीडियो जो अन्य तमाम लोग देखेंगे, कुछ अधिकारियों के पास भी जाएगा, वो भी इनकी बात को सुनेंगे, और कितनी सच्चाई है इनके मामले के संदर्भ में जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो संदिग्ध है या फिर सही है, ये निर्णय तो पुलिस को करना है। नमस्कार।